हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम लोग ताजमहल पढ़ेंगे। ठीक है, ताजमहल के बारे में पूरा अच्छा से विस्तार से पढ़ेंगे। ध्यान से देखिए, इससे क्वेश्चन आता है, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ से यहाँ पे देखिएगा, ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी अति प्रिय पत्नी मुमताज महल या फिर आरजूमन बानो बेगम की स्मृति में बनवाया था। मुमताज महल बेगम की मृत्यु 14वें बच्चे, ध्यान दीजिए, 14वें बच्चे के जन्म के समय प्रसव पीड़ा के कारण हुई थी। और कहाँ हुई थी? बुरहानपुर में। उसी की कब्र में या फिर मुमताज महल की कब्र में आगरा में शाहजहां बादशाह ने अपनी प्यारी बेगम की स्मृति में ताजमहल मकबरा का निर्माण करवाया। तो यहाँ पे हम कुछ इम्पोर्टेंट बात जोड़ देते हैं। शाहजहां बादशाह और मुमताज महल बेगम के कुल 14 पुत्र पुत्रियां थे, जिनमें से 7 बच्चे की मृत्यु हो गई थी, जबकि 7 बच्चे जिंदा बचे। लड़का बच्चा में थे दारा शिको, औरंगजेब, मुराद बख्श और शाह शुजा, जबकि लड़की बच्चियों में जहां आरा, रोशन आरा और गोहन आरा थी। लड़का बच्चा में सबसे बड़ा दारा शिको था, जो सबसे अधिक बुद्धिमान था, जबकि लड़की बच्ची में सबसे बड़ी जहां आरा थी और ये सबसे बड़ी पुत्री थी। बेगम साहिबा मुमताज महल बेगम की मृत्यु का मुख्य कारणों में शाहजहां बादशाह का मुमताज महल का अच्छा से ध्यान नहीं रखना भी था। सुन लीजिए आप सभी, बच्चे 2 ही अच्छे होते हैं, ओके ना। अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ताजमहल आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित है, इसको तो सभी को जानते हैं। और ताजमहल अति सुंदर है, विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। अब इस पॉइंट पे देखिएगा, इस पॉइंट पे ताजमहल को एक वफादार आशिक का खिराज कहा जाता है, तथा काव्यात्मक रूप में संगमरमर में संवेदनशील शोक गीत के रूप में वर्णित किया गया है, ऐसा बोला जाता है। इतना ज़्यादा सुंदर ही है कि उसको इस टाइप का वर्णन किया जाता है। अब अगला पॉइंट में यहाँ पे देखिए, ताजमहल के लिए सफ़ेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से मंगवाए गए थे। इसको भी सभी कोई जानते होंगे। राजस्थान का एक जगह है मकराना, वहाँ पे संगमरमर का बहुत बड़ा खान है या बहुत अच्छा खान है, तो वहीं से संगमरमर मंगाए गए थे। कौन मंगवाए थे? शाहजहां बादशाह। और तो और यहाँ पे देखिए, और तो और हीरा, रत्न, मणि अलग अलग देशों से इसके दीवारों में जड़ने के लिए मंगवाया गया था, और जड़ा भी गया। लेकिन जब अंग्रेज लोग आए तो कोई गवर्नर था जो कि वहाँ के दीवार से हीरा, मणि, रत्न सबको निकलवा लिए थे, और एक गवर्नर तो उसको तुड़वाने का भी कोशिश कर रहे थे। लेकिन भगवान के इच्छा के विरुद्ध कोई काम तो हो नहीं सकता, इस तरह से वो गवर्नर इसको तुड़वा नहीं सके। लेकिन हाँ, वहाँ का हीरा, रत्न और जितने भी तरह तरह का कीमती कीमती स्टोन था उसको निकलवा लिए थे ताजमहल के दीवारों से। अब चलिए आगे देखते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये दूसरा नंबर का पेज है। इस पॉइंट पे देखिएगा, ताजमहल का मुख्य स्थापत्यकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके ना। उस्ताद अहमद लाहौरी था मुख्य स्थापत्यकार, जिसे नादिर उल असरार की उपाधि दी गई थी। क्या उपाधि दी गई थी? नासिर उल असरार की उपाधि दी गई थी या प्रदान की गई थी। तथा मुख्य निर्माता ताजमहल का कौन था? फारस का मोहम्मद ईसा खां। काफ़ी ज़्यादा इजी नाम है, भगवान ईसा मसीह के नाम से इसको याद रख सकते हैं, मोहम्मद ईसा खां। तो शाहजहां बादशाह ताजमहल को बनवाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं, पूरा धन खर्च करते हैं दिल खोल के, क्योंकि वो मुमताज़ महल से बहुत ज़्यादा लगाव रखते थे, उससे बहुत ज़्यादा स्नेह रखते थे। अब अगला पॉइंट यहाँ पे देखिए, ताजमहल का निर्माण का कार्य 1631 में प्रारंभ हुआ
और 1653 ईस्वी में बन के तैयार हुआ, जिसमें कुल 22 वर्षों का समय लगा। तो काफ़ी दिन लगा इसमें बनाने में। 1631 में प्रारंभ हुआ और 1653 में जाके तैयार हुआ। और इसके निर्माण में 3 करोड़ लगभग खर्च किए शाहजहां बादशाह बनाने में। 3 करोड़ उस समय बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। अभी के समय में समझ लीजिए 3 अरब के जैसा, वह या फिर 3 अरब से भी ज़्यादा, समझ लीजिए कि 20 अरब के जैसा अभी के समय में, तब जाके ताजमहल बनेगा। अब आगे देखते हैं। ताजमहल के दोनों तरफ मस्जिद स्थित है, हम जाके देखे हैं इसको, जिसका निर्माण लाल पत्थरों से हुआ है, जबकि ताजमहल तो सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। लेकिन जो मस्जिद बना हुआ है इसके दोनों तरफ, वो लाल पत्थरों से बना हुआ है। ओके ना। अब आगे देखते हैं। ताजमहल में मुमताज़ महल और शाहजहां की कब्र है, और वहाँ ये दोनों आराम कर रहे हैं, मुमताज़ महल और शाहजहां बादशाह। ये दोनों बेहद खुदकिस्मत हैं, जो आज भी विश्व के सबसे सुंदर मकबरा में आराम कर रहे हैं। ऐसा किस्मत तो केवल खूब किस्मत वाला को ही मिल सकता है। अब आगे देखिएगा, यहाँ पे वर्ष 1983 ईस्वी में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया ताजमहल को। तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, 1983 ईस्वी में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। अब हम यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट जोड़ देते हैं, ठीक है। शाहजहां का पुत्र औरंगजेब बादशाह जो था, उसकी पत्नी दिलरास बानो बेगम या रबिया बीबी या फिर रबिया बेगम साहिबा ने खूबसूरत ताजमहल को देखा, जो उसकी सास मुमताज़ महल के लिए उसके ससुर शाहजहां ने बनवाया था। बेगम साहिबा के मन में भी तीव्र इच्छा जागी कि उनके शौहर औरंगजेब बादशाह उनके लिए भी ताजमहल जैसा ही बनवाएं। औरंगजेब बादशाह ने औरंगाबाद में अपनी बेगम रबिया बीबी के आग्रह पर ताजमहल की प्रति या कॉपी बनवाई, किंतु औरंगजेब अपने पिता की भांति ताजमहल के प्रति या कॉपी बनवाने में बहुत ही कम धन खर्च किया। असली आगरे के ताजमहल के कुल कीमत का आधा से भी आधा कम खर्च किया। शायद औरंगजेब बादशाह कंजूस दिल के थे या फिर छोटे दिल के थे, जो इतना ज़्यादा धन खर्च नहीं करना चाहते थे अपनी बेगम की इच्छा के अनुसार। जबकि शाहजहां बादशाह बहुत बड़े दिल के थे, वो दिल खोल के धन खर्च किए थे ताजमहल बनवाने में। एक पॉइंट और देखिए, औरंगजेब बादशाह द्वारा बनाया गया ताजमहल का प्रति को पूरा औरंगजेब के पुत्रों ने करवाया और मकबरा का नाम रखा बीबी का मकबरा, जिसमें औरंगजेब बादशाह की प्यारी बेगम रबिया बीबी का कब्र है। ओके ना। औरंगाबाद में स्थित बीबी का मकबरा, ध्यान से देखिएगा, औरंगाबाद में स्थित बीबी का मकबरा भी काफ़ी बड़े क्षेत्र में बना हुआ है, जैसा कि आगरा में ताजमहल बना हुआ है। लेकिन औरंगाबाद में बना हुआ बीबी का मकबरा मात्र 7 लाख में बना है, जबकि ताजमहल 3 करोड़ में बना था। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि औरंगजेब बादशाह कितना कम धन खर्च किए थे अपने पिताजी शाहजहां के कंपैरिजन में, जो कि ताजमहल बनाए थे शाहजहां बादशाह। मैं भी आगरा में ताजमहल को देख चुका हूँ, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। मैं इसके दीवार से गले लगा था, इतना ज़्यादा सुंदर था, काफ़ी कूल दीवार था उसका और बहुत ही सुंदर दिख रहा था। तो आप लोग भी जाके इसको देखिए, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। तो मैं तो ताजमहल को देख चुका हूँ, लेकिन अब मेरा बारी है औरंगाबाद में बीबी का मकबरा को देखने का। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग को मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करिए, ठीक है। अपने प्यारे भाई का सपोर्ट करिए, और मैं आप लोगों के लिए अच्छा वीडियो बना के जल्दी से जल्दी लाऊंगा,
ताकि आप लोग को एग्ज़ाम दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा तैयारी हो और आप लोग अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकें। ओके ना? अब मैं चलता हूँ, बाय।